IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कोई कैसे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग 70 बीपीएससी और यूपी पीसीएस जुड़े हुए क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ये करंट अफेयर की क्लास 6 है। इससे पहले मैंने 5 क्लास बता चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट में जा करके उसको देख लीजिएगा और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर की ओर। पहला क्वेश्चन है, 30 जुलाई 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो पोर्टल और ऐप किस मंत्रालय द्वारा शुरू की जाती है? यहाँ से भी क्वेश्चन आजकल पूछने लगे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो यहाँ शिक्षा मंत्रालय अर्थात शिक्षा जो मंत्री हैं उन्होंने किस पोर्टल की शुरुआत की है? एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 ये नामक जो है एक पोर्टल शुरू किया है। किसने? तो याद रखना, शिक्षा मंत्रालय ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय सरकार ने केरल के किस पक्षी अभ्यारण्य को मयूर अभ्यारण्य घोषित कर दिया है? तो याद रखना, पक्षी अभ्यारण्य में कई तरह के पक्षी हो सकते हैं, लेकिन उसको याद रखना मयूर अभ्यारण्य में तब्दील कर दिया गया है, बदल दिया गया है। इसका मतलब यह हो गया कि वहां पर केवल मयूरों को ही रखा जाएगा और उनका ही संरक्षण विशेष रूप से किया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्र सरकार ने बदला है। कहां पर? केरल में बदला है। और केरल में जो याद रखिएगा, वो आपका विषुवत रेखा के नजदीक पड़ता है, वो आपका उष्णकटिबंध क्षेत्र पड़ता है, तो वहां पर जो है बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है। वहां साइलेंट वैली है। तो याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका चुल जो है नुआर, ये आपका एक अभ्यारण्य है, जिसे मयूर अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6 से 8 अगस्त 2024 के मध्य किस शहर में भारत द्वारा पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में हुआ है। चूंकि पहला हुआ है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हिंदी में इसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल कहते हैं। इसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन कहते हैं। ठीक है। तो याद रखिए, ये जो है बंगाल की खाड़ी से जो देश लगे होते हैं उन्हीं का एक संगठन है। इनमें कौन कौन से देश हैं? तो बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। ठीक है। तो ये इसमें शामिल हैं। और याद रखना, इसका पहला जो है कौन सा सम्मेलन? व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। जो पहला सम्मेलन होता है या जो पहली बार होता है, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं कौन? तो आजकल क्या है, क्वेश्चन ऐसे पूछने लगे हैं, किसी भी देश के जब प्रधानमंत्री चेंज होते हैं, राष्ट्रपति चेंज होते हैं, तो वो भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो उसको भी हमें अच्छे से याद रखना है। तो याद रखना, थाईलैंड के जो नए प्रधानमंत्री हैं कौन है? तो याद रखना, पेता गताई सिनावात्रा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति द्वारा 22 अगस्त 2024 को किस प्रसिद्ध जैव रसायन को पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो चूंकि पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार है, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है ये किसको दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसको दिया गया है? तो देखिएगा, डॉक्टर गोविंद राज पद्मनाभन को दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण, चूंकि पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार है, तो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखने और समझने की जरूरत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगस्त 2024 में किस राज्य ने देश के प्रथम चावल एटीएम का परीक्षण किया है? तो चावल एटीएम बनाया गया है, जहां से चावल निकलेगा। तो ये कहाँ बनाया गया है? तो ये उड़ीसा में बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। और उड़ीसा के कटक में ही जो है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी वहीं पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6 से 14 अगस्त 2024 के मध्य जो है 5 देशों की वायु सेनाओं ने तमिलनाडु के जो है सुलूर में तरंग शक्ति 2024 हवाई अभ्यास में प्रतिभाग किया, जिसमें जो है कौन सा देश शामिल नहीं था? ध्यान रखना, इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें इटली शामिल नहीं है। ध्यान रखना, जो है वायुसेना का 5 देशों का एक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है, उसका नाम क्या है? तरंग शक्ति अभ्यास है ये 2024 का। कहाँ पे हुआ? तमिलनाडु में हुआ है। इसमें वो देश कौन कौन से हैं? तो इसमें भारत, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और स्पेन शामिल है। तो चूंकि इसमें याद रखना इटली शामिल नहीं है, 5 देश शामिल हैं, भारत
जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और स्पेन शामिल है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, जो इसमें शामिल नहीं है। जबकि तरंग शक्ति 2024 में 5 देशों का ये जो है एक अभ्यास था, वायुसेना का अभ्यास था, ये भी याद रखिएगा, तमिलनाडु में हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में ओवरऑल श्रेणी के अंतर्गत 3 शीर्ष संस्थान कौन से हैं जो भारत में सबसे ज्यादा टॉप पे हैं? तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, IIT मद्रास, फिर IIMC बंगलुरु और फिर IIT जो है बॉम्बे। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है, तो इसका आंसर याद रखना सी होगा। सबसे ऊपर कौन है? तो IIT मद्रास है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष दिवस कब मनाया है? तो याद रखना, पहला अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 23 अगस्त 2024 को, क्योंकि इसी दिन जो है चंद्रयान 3 जो है लैंड किया था, इसीलिए याद रखना इसी दिन को पहला अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया गया। और इसी दिन जो है एक पत्रिका जारी की गई थी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, उस पत्रिका का नाम था सपनों की उड़ान, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, भारत की अंतरिक्ष गाथा इस जो है दिवस का विषय था, ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि पहला अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है 23 अगस्त को। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आजकल पूछने लगे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति भवन के 2 प्रसिद्ध कक्षों दरबार हॉल और अशोक हॉल के नाम में क्रमशः परिवर्तन किया गया है। तो क्या नाम रखा गया है? गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया गया है। जो अशोक हॉल था उसे अशोक मंडप कर दिया गया है, और जो दरबार हॉल था उसे गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही इसमें मैं लाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 17वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड आयोजित कहाँ किया गया है? तो याद रखना, ये बीजिंग में आयोजित किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, 26 अगस्त 2024 को अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। लद्दाख में अब कुल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो वहां लद्दाख में कितने जिले हो जाएंगे? अब 7 जिले हो जाएंगे। तो लद्दाख में जो 2 जिले पहले से ही थे, वो 2 जिले कौन कौन से थे? तो याद रखना, उस समय जो है 2 जिले थे आपका लेह और कारगिल। लेकिन जो 5 जिले नए जोड़े गए हैं उनमें जास्कर, द्रास, साम, नुम्ब्रा और चांगथांग, ये जो है 5 जिले नए जोड़े गए हैं। इन 5 जिलों को याद रखना है। और लद्दाख में अब कुल टोटल 7 जिले हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से केयरफुली तरीके से याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसरो द्वारा भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों को पूर्णतया मलबा मुक्त करने का लक्ष्य कब रखा है? तो जो लक्ष्य रखे जा रहे हैं उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। 2030 तक इसरो ने लक्ष्य रखा है कि आगे से जो भी अंतरिक्ष मिशन होंगे वो मलबा मुक्त होंगे, कोई भी मलबा वहां पर इकट्ठा नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सेना ने हाल ही में कहाँ पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया था? तो ये कहाँ पे किया था? लद्दाख में किया था। ये भी बहुत चर्चा कर रहा है। तो लद्दाख में पर्वत प्रहार नामक सैन्य अभ्यास भारतीय सेनाओं ने किया है, इसमें कोई देश शामिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जिससे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 6 अगस्त को सम्मानित किया गया है? तो फिजी नामक देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको दिया है? भारत के राष्ट्रपति को दिया है। और फिजी कहाँ है? तो याद रखना, फिजी जो है प्रशांत महासागर में एक द्वीप है, आप इस मैप पे देख सकते हैं। तो फिजी याद रखिएगा, यहाँ पर बहुत सारे भारतीय पाए जाते हैं, खास करके यहाँ पर उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार के लोग पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ब्रिटिश सरकार यहीं पर गन्ने की खेती कराने के लिए भारत के मजदूरों को गिरमिटिया पद्धति के तहत ले गए थे। जैसे मॉरिशस में ले गए थे, उसी तरह से फिजी में ले गए थे। तो फिजी में भारतीय ज्यादा पाए जाते हैं। और वहाँ के कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार किसको दिया गया है? भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। ये भी याद रखिएगा, इस पुरस्कार का नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हैं आप, क्योंकि बहुत सारे पुरस्कार अलग अलग देशों के मिलते रहते हैं। तो नाम आपको जरूर याद करना है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो सकें और आपके हाथ से क्वेश्चन गलत ना होने पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव
करने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। इसका मतलब ये हो गया अब न्यायाधीशों की नियुक्ति भी मतदाताओं द्वारा की जाएगी, जनता द्वारा की जाएगी। कौन न्यायाधीश बनेगा, कौन न्यायाधीश नहीं बनेगा, तो ऐसा करने वाला मैक्सिको पहला देश बन गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। और मैक्सिको कहाँ है, तो मैक्सिको उत्तरी अमेरिका का देश है। यहाँ पर चांदी का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अब मतदाताओं द्वारा जो है राष्ट्रपति का न्यायाधीशों का चुनाव किया जाएगा। तो आप इसको बहुत अच्छे से गौर कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान के जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा नागरिक संशोधन अधिनियम CAA के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले किस राज्य के पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो पहले व्यक्ति बन गए हैं गोवा के। ठीक है, तो याद रखना ये एक ईसाई थे जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे, और जो नया कानून बना था CAA के तहत, इसी के तहत इन्हें नागरिकता दे दी गई है। कहाँ पर? गोवा में दी गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में खबरों में रहे गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है आपका, ये भी याद रखिएगा, जब कभी भी क्वेश्चन देखना तो आपको ये भी देखना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है यह छत्तीसगढ़ में पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमा पर स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ की सीमा पश्चिम बंगाल और बिहार से नहीं लगती है। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है आपका, यह छत्तीसगढ़ का 5वां बाघ अभ्यारण्य है, ये भी गलत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का ये 4था बाघ अभ्यारण्य है। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? 4 है। पहला है आपका उदंती सीता नदी, दूसरा अचान कमार, और तीसरा इंद्रावती है, और चौथा आपका कौन सा हो गया है? घासीदास हो गया है। तो 4 टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, 5 नहीं है। तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2, दोनों इसमें गलत हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के पहले रीजनेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये चेन्नई में किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुर्काना झील के बारे में असत्य कथन कौन सा है? तो तुर्काना झील ये चूंकि सूख रही है तेजी से, इसलिए इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो तुर्काना झील के बारे में जो पहला ऑप्शन है इसमें, पहला है आपका, यह केनिया में स्थित है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो विश्व धरोहर के स्थल के रूप में सूचीबद्ध तो किया गया है, लेकिन ये केनिया में ही नहीं है, ये केनिया के साथ साथ इथोपिया में भी है, दोनों की सीमा पर है। तो याद रखना इसका आंसर पहला गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, यह आयतन के हिसाब से अफ्रीका की 4थी सबसे बड़ी झील है। तो ये सही हो जाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ पूछा गया है असत्य कथन कौन सा है, तो याद रखना पहला असत्य हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक है जो असत्य है, जबकि दूसरा ऑप्शन इसमें सत्य है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो है ए हो जाएगा। ठीक है, ये चूंकि चर्चा में सूख रही है, इसलिए इसके बारे में पूछ लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के बारे में जो है कितने कथन सही हैं? इनमें कौन कौन से कथन हैं जो इसके बारे में सही हैं? पहला है आपका, यह वर्ष 2015 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। हथकरघा बुनकरों के योगदान को सम्मानित करने के लिए वर्ष 2015 में इस दिवस की शुरुआत की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। इस दिवस से की जड़ें असहयोग आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, गलत हो जाएगा। तो जो हथकरघा है, जिससे हाथ से बने सामान थे, इसे हम स्वदेशी कहते हैं। तो ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, असहयोग आंदोलन से जुड़े नहीं हैं। तो इसका तीसरा गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पूछा रहा कितने कथन सही हैं, तो 2 कथन सही हैं, पहला और दूसरा सही है, जबकि तीसरा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आजकल पूछने लगे हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला पहला राज्य बन गया है? याद रखिएगा, MSP टोटल 24 फसलों पर जारी होती है। ये भी याद रखना, खरीफ और रबी की फसलों पर, जायद की फसलों पर MSP जारी नहीं होती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं इसको, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। लेकिन हरियाणा जो राज्य है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। हरियाणा राज्य ने निर्णय लिया है कि हम MSP पर 24 नहीं, जितनी भी फसलें हैं सबको हम MSP पर ही लेंगे। तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? हरियाणा बन गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्मारक डाक टिकट के संदर्भ में कथन कौन सा कथन इसमें सत्य है? यह पूछा गया है। यह एक नियमित डाक टिकट है जो राष्ट्रीय महत्व के लोगों, घटनाओं या गतिविधियों को सम्मानित करने के लिए जारी किया जाता है। तो आप देखिएगा
कोई भी जब डाक टिकट देखते हैं उससे जो है कोई भी राष्ट्रीय महत्व का लोगो होता है, घटना हो सकती है, जैसे आपका इतिहास से कोई घटना हो सकती है, या किसी व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए डाक टिकट पर उसका जो है लोगो लगाया जाता है। ठीक है। दूसरा, यह डाक टिकट सीमित मात्रा में मुद्रित किया जाता है और केवल जो है फिलेटेलिक ब्यूरो में ही उपलब्ध होता है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने भारत जीपीटी लाने की घोषणा की है? तो याद रखना ये क्या है, एक एआई है। तो याद रखना जो आपका भारत जीपीटी कौन लाना चाहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रिलायंस। ठीक है। रिलायंस जियो जो है ये भारत जीपीटी लाने वाला है, तो इसे घोषित किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो कौन सी कंपनी कौन सा जो है एआई लॉन्च किया है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको हमें अच्छे से याद रखना पड़ेगा। तो आप इस जो है इस मैप के माध्यम से देख करके याद कर सकते हैं कि और कौन कौन से एआई हैं जो अभी हाल में लॉन्च किए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें मेटा ने लामा 3 लॉन्च किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने जो है फी जो है 3 जो है मिनी लॉन्च किया है, गूगल ने जो है जेमिनी बैंड लॉन्च किया है, भारत जीपीटी जो है का नाम क्या है, हनुमा नाम है, और ओपन एआई का जो है एक सोरा है और एक आपका चैट जीपीटी है। तो अलग अलग कंपनियों के एआई जो है सॉफ्टवेयर के नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोजेक्ट मारुत निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये भारतीय वायुसेना ने शुरू किया है प्रोजेक्ट मारुत। अब जो है मारुत जैसे हम किसे हम कह सकते हैं, जब भाई एक भगवान थे मारुति। ठीक है। तो हवा से जुड़े हुए थे, तो वायुसेना से आप इसको अच्छे से उसी बहाने आपको याद हो जाएगा। ऐसे कुछ ट्रिक बैठा करके ही लोग ऐसे चीजों को याद करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका, देश की पहली एआईसीटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो देश की पहले एआईसीटी लखनऊ में बन रही है। तो ये यूपी पीसीएस आरओ के लिए भी महत्वपूर्ण है, अन्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश की पहला है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये लखनऊ में कहाँ बन रहा है, नादरगंज के पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित एआई उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा किया है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना ये पेरिस में शुरू किया है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण याद रखिएगा, पेरिस में जो है शुरू किया गया है। याद रखिएगा ये भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भावना डालने की कोशिश की जा रही है, किसमें, एआई में। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, पेरिस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता जो है स्विमिंग पूल कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये कहाँ हुआ है, भूटान में शुरू हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, ये भूटान में इसको शुरू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बन गई है? 55 की उम्र में जो है माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, तो सबसे ज्यादा एज में चढ़ने वाली भारतीय पूछा गया है, ये कौन है? तो देखना ज्योति रात्रे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, 10वां विश्व जल मंच कहाँ हुआ है? तो जो है 10वां विश्व जल मंच सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इंडोनेशिया के बाली में हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। तो इंडोनेशिया में एक शहर है बाली, वहीं पर यह सम्मेलन हुआ था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ जो है क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपए का नया नोट जारी करने की घोषणा किस देश ने की है? तो भारतीय क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा उस देश की करेंसी अर्थात 100 रुपए के नोट पर। यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। यह देश कौन है? ये देश है नेपाल। नेपाल ने निर्णय लिया है कि हम भारतीय क्षेत्रों को अपने 100 रुपए के नोट पर दिखाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, बैटरी लिफ्ट चंद्रायणी जिसका नाम जो है करण चंद्रयान 3 मिशन के नाम पर किया गया है, ये संबंधित किससे हैं? तो याद समुद्री जो है टॉटरी गेट से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंटरनेशनल नंबरों से एनआरआई के लिए यूपीआई पेमेंट सर्विस किसने प्रारंभ की है? तो इंटरनेशनल नंबरों से याद रखना एनआरआई के लिए जो है यूपीआई पेमेंट सर्विस कौन शुरू किया है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसने शुरू किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू किया है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माताओं को सम्मान देने वाला
माता तीर्थ ओसी उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? जहां माताओं को मां को सम्मान देने के लिए किया गया है उत्सव, ये कहाँ पे हुआ है? तो याद रखना ये नेपाल में हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर द्वारा ऑपरेशन सद्भावना कहाँ चलाया गया था? तो याद रखना भारतीय सेना के जो है त्रिशक्ति कोर द्वारा ऑपरेशन सद्भावना कहाँ चलाया गया था? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिक्किम में चलाया गया था। ठीक है, तो सिक्किम में चलाया गया था। वहां पर जो है जो दूर दराज के लोग हैं उनको जो है जोड़ने के लिए चलाया गया था भारतीय सेना द्वारा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। वहां पे चूंकि बाढ़ आई थी, वहां पर सिक्किम में बर्फ के जो है एक तरह से कह सकते हैं कि वहां पर बर्फ का जो है एक ग्लेशियर के टूटने की वजह से और साथ में वहां पे जो है बादल फटने की वजह से बाढ़ आ गई थी, तो उसके राहत के लिए इसको शुरू किया गया है सद्भावना के तहत। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा जो है कैप डेविड समझौता का संबंध किससे है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना जो है कैप डेविड समझौता किन देशों के बीच हुआ है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा। ये किसके साथ हुआ है? तो याद रखना ये आपका इजराइल और मिस्र के साथ हुआ है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्योंकि इजराइल चर्चा में है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इजराइल और मिस्र के बीच में कैप डेविड समझौता हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चर्चा में रहा हम्बोल्ट बर्फ का मैदान कहाँ स्थित है? तो ये वेनेजुएला में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि वेनेजुएला एक ऐसा देश है जहाँ पे जितने भी ग्लेशियर थे वो पूरी तरह से गल चुके हैं। तो याद रखना कुछ नहीं भी बन सकता है कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहाँ के देश ने अपने सभी ग्लेशियर को खो दिया है। तो देश कौन है? वेनेजुएला है। और जब सारे ग्लेशियर जैसे जो बर्फ के बड़े बड़े जो है पहाड़ थे वो जब गल गए तो वहाँ एक मैदान बन गया। तो उस मैदान का नाम क्या रख दिया गया? हम्बोल्ट बर्फ का मैदान। तो पूछा जा सकता है कि हम्बोल्ट बर्फ का मैदान कहाँ है? तो वेनेजुएला में है, जो भी चर्चा में है। और वेनेजुएला विश्व में सबसे अधिक पेट्रोलियम का भंडारक देश है, ये भी याद रखना। इसी बहाने आपको दो बातें याद हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 कहाँ हुई है? तो चूंकि भारत की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है तो ये नई दिल्ली में हुई है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? इसमें कौन सा कथन है जो असत्य है? पहला है आपका, वर्ष 2024 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जर्मन लेखिका जो है जेनी एपेनबेक को प्रदान किया गया है। बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरी जर्मन लेखिका है जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। इससे पहले भी 3 से 4 लोगों को दिया जा चुका है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, जो असत्य है। पहला सही है और दूसरा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर केवल 2 है जो गलत है। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चर्चा में रहे दूषित जल घोटाले का संबंध किससे है? याद रखिएगा, ये घोटाला हुआ था 2017 में। कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका यूके में हुआ था, अर्थात जो है ब्रिटेन में हुआ था। मामला क्या था कि गंदा जल जो है सप्लाई कर दिया गया, जिससे जो है HIV और हेपेटाइटिस की जो है संक्रमण फैल गए। तो उस घोटाला कब हुआ था? ये 2017 में हुआ था। रिपोर्ट कब आई? 2024 में रिपोर्ट आई। ठीक है, तो ये संबंध किससे है? यूके से है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम के किस नए रूप के बारे में चेतावनी जारी की है? तो इसका हो जाएगा आपका डिजिटल अरेस्ट के बारे में। आजकल डिजिटल अरेस्ट करके लोगों को धमकाया जाता है और झूठे केस में उनको फंसाने का प्रयास किया जाता है और उनसे जो है अधिक से अधिक पैसे की मांग की जाती है। तो ये आजकल बहुत चर्चा में रहा है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, डिजिटल अरेस्ट के बारे में अधिसूचना जारी किसने किया है? गृह मंत्रालय ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, एलन मास्क ने अपनी स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा कहाँ शुरू की है? बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि अमेरिका या कहीं और शुरू करेंगे, लेकिन नहीं, ये कहाँ शुरू किया है? तो ये इंडोनेशिया में शुरू किया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब तक का सबसे तेज तथा सबसे शक्तिशाली AI मॉडल GPT जो है क्या कहते हैं 40 किसने लॉन्च किया है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये ओपन AI ने लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, विश्व का पहला जो है 6G डिवाइस
किस देश में लॉन्च किया गया है? तो ये जापान में लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए 10 साल के लिए ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा किस देश ने की है? मतलब ये हुआ कि जो पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान करने वाले लोग हैं उनको जो 10 साल का एक ब्लू रेजिडेंसी वीजा दिया जाएगा। ऐसा करने वाला यूएई जो है पहला देश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात ने इसका निर्णय लिया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है? असत्य कथन नहीं है अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि इसमें कौन सा कथन सत्य है। पहला है आपका, असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली लॉन्च किया है। बिल्कुल सही हो जाएगा। यह कार्य असम सरकार ने यूनिसेफ की मदद से किया है। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। इससे दोनों कथन सही हैं। तो क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया है? असत्य कथन नहीं है। तो इसका मतलब सत्य कथन इसमें कौन सा है ये हमें देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए जो है नरसंहार कानून किस देश ने पेश किया है? तो याद रखना, जो आवारा कुत्ते घूमते हैं उनको समाप्त करने के लिए एक कानून लाया गया है। ये कौन लाया है? तो ये तुर्की ने लाया है। इसको लेकर विवाद भी हुआ है बहुत ज़्यादा। जो पर्यावरणविद थे, जो जानवरों से प्यार करने वाले या जानवरों को संरक्षण करने वाले संगठन और व्यक्ति हैं, वो जो है इसका विरोध इस कानून का कर रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की पहली जो है नाइट स्टेट जो है रेसिंग कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ये चेन्नई में आयोजित की गई है। नेक्स्ट आपका, यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी विधेयक किस राज्य ने पारित किया है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, विवादों में रहा है। ये तेलंगाना ने पास किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व के प्रमुख एल्यूमिनियम उत्पादकों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये रिपोर्ट अगस्त में अपडेट हुई है। तो याद रखिएगा, एल्यूमिनियम के उत्पादन में नंबर 1 पे चीन है और भारत को कौन सा स्थान मिला है? दूसरा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। लेकिन एल्यूमिनियम बनता किससे है? बॉक्साइट से। और बॉक्साइट के उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है? तो भारत में उड़ीसा है, लेकिन विश्व में ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना, बॉक्साइट के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, एल्यूमिनियम के उत्पादन के बारे में पूछा जा रहा है। तो उस मामले में भारत नंबर 2 पे पहुंच गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।